तो आइए आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव से कुछ याद आता है ना, रिश्तेदार जो कि आपको कॉल करने वाले हैं आपके रिजल्ट्स के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन। देखो, रिलेटिव मोशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए, क्या नाम है, कोई बस है, इस तरह से ले लिया मैंने। वैसे तो ये बक्सा लग रहा है, बस कम, खैर जो भी है। यहाँ पे खिड़कियाँ होती हैं बस की कई सारी। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, बच्चा बैठा है, बॉल लिया हुआ है अपने हाथ में, जो क्रिकेट वाली बॉल होती है, और ये बस मैं कह रहा हूँ 20 स्पीड से आगे जा रही है। ठीक है, तो अब एक चीज़ हम फील करते हैं, बच गई। एक चीज़ हम फील करते हैं कि फील नहीं, सपोज करते हैं, सपोज करके फिर हम फील करेंगे। इसने क्या करा, बॉल को उछाला। ठीक है, तो जब ये बॉल को उछालेगा, अज्यूम कर लेते हैं कि जब इसने उछाला तो 2 सेकंड के इंटरवल में बॉल जो है वापस इसके हाथ में आ गई, क्योंकि बस में बैठा हुआ है, कैचम कैच खेल रहे हैं, बॉल उछाली। अज्यूम कर लेते हैं कि 2 सेकंड में वो ऊपर गई और ऊपर से नीचे वापस इसके हाथ में आ गई। ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया। तो आप इसके बराबर में बैठे हो, आप इसके बाजू में बैठे हो, आपके हिसाब से इसका मोशन कैसा हुआ? आपके हिसाब से मोशन कैसा हुआ है कि बॉल जो है नीचे से ऊपर गई और वापस ऊपर से नीचे आ गई, इसने कैच कर लिया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी जर्नी में बॉल को, इस पूरे मोशन में 2 सेकंड लगे। ठीक है, लेकिन आप इसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो कहाँ से? बाहर से। अब जब उसने बॉल उछाला, 2 सेकंड के बाद उसके हाथ में आ रही है। ठीक है, और बस चल रही है 20 स्पीड से। तो जब इसने बॉल को उछाला होगा और उछाला इस पॉइंट पर जी, ठीक है, और 2 सेकंड में बस कुछ यहां से यहां पहुंची होगी या नहीं, और वापसी जब उसके हाथ में आई तो वो इस पॉइंट पर आई। दोबारा समझो, उसने उछाला इस पॉइंट पर, 2 सेकंड के इंटरवल में बॉल वापस आ रही है, और तब तक बस कुछ 20 स्पीड से चलिए, 2 सेकंड में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो अब मैं अगर इस पर्सन के अकॉर्डिंग मोशन, उसका अगर मैं पाथ को देखूं, तो उसने यहां से उछाला और बॉल इस पॉइंट पर वापस आ रहा है, मतलब बॉल ने कुछ ऐसे मोशन किया। हुआ या नहीं? इसके पर्सन के अकॉर्डिंग कैसा है? बॉल यहां से उछला, इस पॉइंट पर वापस आया, तो पर्सन के अकॉर्डिंग जो मोशन है वो कुछ ऐसे पैराबोलिक कर्व शेप में हुआ होगा। तो देखो कितना बड़ा फर्क आ रहा है सिर्फ इस चीज से कि मैं देख कहां से रहा हूं। अगर मैं अंदर से देखूंगा तो मेरे लिए मोशन कैसा है? सिर्फ वर्टिकल के अलोंग। डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो SY 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस डी ट्रेवल किया है इसने। दिख रहा है ना कितना अजीब सी चीज हो रही है यहाँ पे? एक ही मोशन को 2 तरफ से देखने पे आपको 2 अलग अलग चीजें नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी देखोगे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। प्रोजेक्टाइल वाले आप पार्ट में जाके देखना, मेरा लेक्चर अपलोड है। इस पॉइंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्पीड होती है। तो मुझे आफ्टर ऑल क्या समझ में आया कि जो मोशन हो रहा है वो अलग अलग जगह से देखने पे आपको अलग अलग चीजें रियलाइज होंगी। वेलोसिटी अलग नजर आएगी, डिस्प्लेसमेंट अलग नजर आएगा जी, एक्सेलरेशन कुछ और नजर आएगा, मोशन का पाथ ही कुछ और नजर आएगा। तो इन चीजों, ये जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई तब हमने वर्ड निकाला रिलेटिव मोशन, कि जो मोशन है वो भी रिलेटिव है। उसको हमें किसी एक फ्रेम से, किसी एक तस्वीर से लिंक करके देखना पड़ेगा कि इस मोशन को देख रहा हूं तो बताना पड़ेगा जी ये मोशन, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन इस जगह से है। अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो अगर ये बराबर अंदर बैठा हुआ बंदा बोल देगा जी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हम उसकी बात को सही नहीं कहेंगे जब तक वो ये ना कहे कि जी जिस फ्रेम से मैं देख रहा हूं उस फ्रेम से देखने पर वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और ये कहेगा जी डिस्प्लेसमेंट कुछ है, तो इसको बताना पड़ेगा कि ये बस से बाहर के फ्रेम से देख रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया है ना कि हमें अलग अलग फ्रेम्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है अलग अलग फ्रेम से देखने पे जो मोशन का पूरा सिनेरियो ही आपको अलग नजर आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें रिलेटिव मोशन की जरूरत पड़ी। तो आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है 2 बाइकर हैं, 2 कार हैं। बाइक तो बनेगी नहीं, कार बना लेते हैं। कार भी नहीं बनेगी वैसे, अज्यूम कर लो कि ये कार है। ठीक है, एक कार जा रही है, ऐसे कार A नाम दे दिया मैंने इसको। ये जा रही है मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एक कार B है इसके बराबर में,
ऐसे, एक कार बी, ये भी मान लिया मैंने कितने से जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इनके पीछे एक कार मान लेते हैं इधर, ये तो बेकार है, सी, कार सी, ये ए बी सी ले लिया, ये मान लेते हैं जा रहा है आगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और एक पर्सन है डी, वो यहाँ पे खड़े होके इन सबको ऑब्जर्व कर रहा है, ये रेस्ट पे रुका हुआ है, यहाँ पे खड़े होके ये इन तीनों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखो, अगर मैं देखना चाहूँ कि ए की वेलोसिटी एक्चुअल में कितनी है 100, तो मुझे ये कहना पड़ेगा 100 तो है, लेकिन इस पर्सन के हिसाब से जो कि रेस्ट में है। अगर मैं कहूँ कि इसकी स्पीड, ए की स्पीड बी को कितनी नजर आ रही होगी, तो 0, क्योंकि दोनों किस में चल रहे हैं साथ साथ, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड आप कैसे निकालोगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, उसको डिवाइड करके ना। तो इसके हिसाब से तो उसने कुछ डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया, साथ साथ चला, खाली टाइम निकलता चला जा रहा है, डिस्टेंस 0 है, तो डिस्टेंस 0 अपॉन टाइम क्या आने वाला, 0 आने वाला है। तो इसके हिसाब से इसने कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे वेलोसिटी ऑफ ए बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या हो जाएगा जी 0, ठीक है। ये बेसिकली क्या लिखा है, चलो समझेंगे आगे। अच्छा, अब इस पर्सन के हिसाब से अगर मैं देखूंगा ए की स्पीड कितनी नजर आएगी मुझे 100, इस पर्सन के हिसाब से मैं बी की देखूंगा कितनी नजर आएगी 100, क्योंकि ये क्या है, ये रुका हुआ है जो इनकी स्पीडोमीटर में शो हो रही है, जो भी, और हाँ ध्यान रखना, जो भी रीडिंग शो होती है स्पीडोमीटर में कार बाइक वगैरह में, वो होती है जो जमीन के रिस्पेक्ट में निकाली गई होती है, रेस्ट के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं इसके हिसाब से इस कार को ऑब्जर्व करूंगा, तो इसको ये नजर नहीं आएगा कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, क्योंकि इसके 50 ने इसके 50 को तो वैसे ही कवर कर लिया। इसे क्या दिखेगा कि जो ए जा रहा है या फिर जो बी जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, चलो बी ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सी जो नजर आएगा वो नजर आएगा कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमें नजर आने वाला है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अपने फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, यहाँ पर इधर ले लिया कि कोई कार, ये ई कार ले ली मैंने, ई कार, ये ऐसे आ रही है कितने से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फील करो, आप सामने जा रहे हो दूसरी बाइक से और दूसरा बंदा बाइक से आपकी तरफ आ रहा है, फील होता है नहीं कि बहुत तेज स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड जो आपको नजर आएगी वो ऐड होके नजर आती है, स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बी की स्पीड देखूंगा ए के रिस्पेक्ट में, तो ई को लगेगा जी बी बहुत तेज मेरे पास आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ई हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं क्या पूरी की पूरी 200 किलोमीटर पर आवर से नजर आएगी। ऐसा होता है या नहीं, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड है जो अलग अलग जगह से देखने पे हमें अलग अलग नजर आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखो, क्योंकि मैं इधर वाले डिस्टेंस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और लेफ्ट वाले को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए बी सी की स्पीड है वो इसको 100-150 नजर आएगी। और अगर ई की बात करूंगा इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो जी स्पीड तो 100 किलोमीटर पर आवर नजर आएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात कर लेंगे, तो क्योंकि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो हम कह देंगे माइनस का 100 किलोमीटर पर आवर। खैर, उसको अभी देखेंगे। ये एक सिनेरियो आपको समझाना था, जो कि मेरे पास फॉर्मूला तो जी मुझे दिख गया, फॉर्मूला क्या होने वाला है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो, मैंने क्या करा होगा, 100 में 100 को माइनस किया होगा। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना होगा, 50 आ रहा है, मैंने क्या करा होगा, 100 में से 50 को माइनस किया होगा। क्योंकि अगर 50 में से 100 को करो तो -50 आना चाहिए था ना, लेकिन कितना आ रहा है 50, इसका मतलब 100 में से 50 को किया है। और यहाँ पर 200 आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। तो आइए अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। अब मैं कह रहा हूं कि हमें, ये एक बंदा है ओरिजिन पे खड़ा है, बी है वो x = 5 पर खड़ा है, इसे हम x ले लेते हैं, x एक्सिस चल रहा है, ये मीटर में है हमारा। और बंदा सी है वो x = 10 पर खड़ा है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे पोजीशन निकालनी है b की a के हिसाब से, तो पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, b ऑफ a कर दिया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली यही है कि पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, शॉर्ट में WRT, विद रिस्पेक्ट टू a। तो क्या कहोगे आप, 5 आपने कैसे निकाला होगा जी, आपने 5 - 0 करा होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो निकालते हैं, कितना हो जाएगा 5 मीटर। वैसे ही अगर मैं पोजीशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b निकालना चाहूँ, तो पोजीशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना मुझे यहाँ से यहाँ तक का, वैसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट का तरीका है हमारे पास, फाइनल पोजीशन से नीचे। तो आप कहाँ देख रहे हो, 10 का देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो आप, 5 से देख रहे हो, तो कितना आने वाला है 5 मीटर।
ठीक है। वहीं अगर मैं पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी देखूं तो भी 5 है, लेकिन पोजीशन की बात कर रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव साइड, तो -5 आना चाहिए ना, और क्यों नहीं आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 5 इनिशियल 10, सो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आने वाला है? माइनस का 5 मीटर। तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला यहाँ पर? फॉर्मूला यहाँ पे ये निकाला कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इन जनरल अगर मुझे करना होगा तो क्या करूँगा? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, ये मेरे पास किसका आ गया फॉर्मूला? रिलेटिव पोजीशन का। अगर मैं क्या करूँ, इसको डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड दोनों तरफ, सो डी ऑफ एक्स ऑफ ए बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स ए बाई डी टी माइनस डी ऑफ एक्स बी बाई डी टी। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। और ध्यान में रखते हुए कि ये वेरे वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है क्वांटिटी, तो इनको टोपी पहनाना बहुत जरूरी है। फिर से मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा जी? दोबारा डिफरेंशिएट मार देंगे। सो डी वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। ओके, सो मी ग्राइंडिंग पे मत जाना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ध्यान में रखते हुए कि टोपी पहनानी जरूरी है क्योंकि ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। ओके, सो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका? रिलेटिव पोजीशन निकालने का। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने का। तो कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं इनको बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए। सो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपने रिलेटिव वेलोसिटी के जो फॉर्मूले निकाले थे उनके ऊपर। हमसे कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बेसिकली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्योंकि वेक्टर का साइन नहीं है, तो हमें निकालना है। पहले हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान रखते हुए वेलोसिटी वेक्टर है, टोपी पहनाना जरूरी है। सो ये क्या हो जाएगा? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। और वेक्टर ट्रीट करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पॉजिटिव का एक्स एक्सिस है, सो वी ए कितना हो जाएगा? 10 आई कैप माइनस वी बी कितना हो जाएगा? 5 आई कैप। सो आंसर विल बी ओनली 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। जी ये तो हो गया मेरा वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर। लेकिन ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना, टोपी हटा देना है, रूट लगा देना है। सो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी ओनली 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। ये अब ये पूछ रहा है वो मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे को काला कलर यूज करना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी वरना समझ लेना। वी बी कितना है मेरे पास? अच्छा इधर ही है ना, 5 आई कैप माइनस का 10 आई कैप। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये क्या आ रहा है मेरे पास? नेगेटिव में। और इसको फील भी कर सकते हो, बी की स्पीड कौन देख रहा है? ए देख रहा है, तो ए के हिसाब से तो बी 5 मीटर पर सेकंड से पीछे रह गया ना, तो उस पीछे रह गया उसको शो करने के लिए माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज अंडर रूट क्या? -5 का होल स्क्वायर, दैट इज ओनली 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ पर आते हैं। ये आपसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी, हमें यहाँ भी निकालना है। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। जी वी ए कितना है मेरे पास? 10 आई कैप। अच्छा यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर मैं इसको ले रहा हूँ पॉजिटिव एक्स तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्स। तो जब मैं बी निकालूंगा तो माइनस ऑफ -5 आई कैप करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करते, माइनस ऑफ 5 माइनस आई कैप। सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस का 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और होगा क्यों नहीं ऐसा? ऐसा ही तो होगा। क्यों? क्योंकि ए इधर जा रहा है, बी इधर लग रहा है। ए को लग रहा होगा बी बहुत तेज से उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ये तो आप वैसे भी फील करते हो सड़कों पर चलते हुए। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का जो मैग्नीट्यूड निकल के आने वाला है दैट इज 15 का स्क्वायर, दैट इज ओनली 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अगर हम निकाले वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस आई कैप माइनस 10 आई कैप।
तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैग्नीट्यूड यहाँ भी क्या आने वाला है, सेम, दैट इज़ ओनली अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा बोरिंग था, मेन चीज़ तो यहाँ शुरू हो रही है। इत्थे अपना x एक्सिस है और इत्थे y एक्सिस। ओके, सो मेरे को मालूम है x के लिए हम i कैप यूज करने वाले हैं, y के लिए अपन j कैप। यहाँ भी निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। सो ये va वेक्टर माइनस vb वेक्टर करेंगे। va वेक्टर कितना है मेरे पास 10 i कैप माइनस vb कितना है 5 j कैप। तो ये आ गया मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर। इस केस में कितना है 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप। थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ना इसको, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का जो वेक्टर आ रहा है दैट इज 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप। ये आ गया यहाँ का रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड आपके लिए आपको पता है, मैग्नीट्यूड मैं इधर निकाल रहा हूँ। तो जो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड, सो अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ से 25 इंटू 4 करके उसका 5 बाहर निकाल लेते हैं। सो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 5 रूट 5। हालांकि 125 बन जाएगा, इतना लंबा चौड़ा हम कर क्यों रहे हैं। 125 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b कितनी है मेरे पास 5 j कैप माइनस 10 i कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड खुद निकालेंगे इसका, क्या करेंगे √5 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमें थीटा नहीं दिया, थीटा को हम यहाँ 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इधर x एक्सिस ले लेते हैं, इधर y। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल आ जाए तो 110% कंपोनेंट तो वहां आएगा, बिना कंपोनेंट लिए क्वेश्चन तो मैं करना ही नहीं आगे था कि यहाँ पे मेरे पास VA है 10 मीटर पर सेकेंड और इधर मेरे पास VB है 5 मीटर पर सेकेंड। इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसे स्किप नहीं कर जाना। सो VA VY हम यहाँ निकालते हैं। मुझे मालूम है वेक्टर है, वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है तो कंपोनेंट भी आता है। तो यहाँ कंपोनेंट कितना आ जाएगा VB cos 30, V है 5 cos 30 √3/2। कंपोनेंट इसका यहाँ भी आएगा जी, कितना आएगा यहाँ पे VB sin 30, VB है 5 sin 30 कितना है 1/2। सो अब उसी तरीके से ए का कंपोनेंट अभी हमने देखा कितना आएगा ए का कंपोनेंट, क्योंकि मुझे मालूम है y एक्सिस से एंगल बनाना है 90। तो जो ए का कंपोनेंट आ जाएगा v ऑफ ए वाई वो कितना हो जाएगा 0। मतलब ए कहाँ है सिर्फ x एक्सिस में, y में तो है ही नहीं। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप इसका टॉर्च मारोगे ऊपर से तो क्या इसकी परछाई y में बनेगी, नहीं बनेगी ना, x के पैरेलल बनेगी। तो इसका जो y एक्सिस में परछाई है या कंपोनेंट है वैसे 0 है। तो हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे इन x एक्सिस। ठीक है, तो जल्दी करते हैं, आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन में जगह कम लग गई थी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में निकालने जा रहा हूँ x के अलॉन्ग। सो फॉर्मूला वाई लगाऊंगा v ऑफ ए माइनस v ऑफ b, कहाँ पे x वाला। सो v ऑफ ए x कितना है मेरे पास 10 आई कैप माइनस v ऑफ b, इन x एक्सिस कितना आया मेरे पास 5 √3/2 आई कैप। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b जो आया x एक्सिस में दैट इज 10 आई कैप माइनस 5 √3/2 जे कैप। ठीक है जी, ऐसे ही हम निकालते हैं इन y एक्सिस। सो इन y एक्सिस अगर हम करेंगे इन y एक्सिस, सो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कौन सा वाला y वाला, यहाँ भी क्या लेंगे वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b किस में जी y एक्सिस में। ये कितना है 0 माइनस ये कितना है 5/2 जे कैप। सो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो आ गया y एक्सिस में कितना आ गया माइनस का 5/2 जे कैप। ठीक है, सो अब हमें नेट निकालना है तो दोनों को सम कर देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालते हैं। सो जो v नेट आएगा उसको मैं VR लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो आपने निकाला x में प्लस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो आपने निकाला किसमें y में। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो वेक्टर आने वाला है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना आया आपके पास
10 आई कैप माइनस 5√3/2 जे कैप, ठीक है जी, प्लस यहाँ कितना आया माइनस का 5/2 जे कैप। यहाँ कुछ गलती करती, जे नहीं है ये आई है, जे कैसे बन गया आई कैप, आई कैप। तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर। रही बात इसके मैग्नीट्यूड निकालने की, तो उसमें तो हमारी हवा टाइट हो जाएगी, पर फिर भी काम है तो करना तो है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो जी, इसमें साई कैप कॉमन निकालेंगे तो 10 माइनस 5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 10 दूनी 20 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और इस 2 का स्क्वायर मैंने 4 नीचे खींच लिया, 4 दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल के 2 बाहर खींच लेते हैं, तो क्या बन रहा है आपके पास अंडर रूट, इसका देखो आप होल स्क्वायर खोलोगे 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे आपको सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, उसको सम कर देना है। सो ये जो बड़ा लंबा टाइम है, देखो यार आपकी MB वेस्ट हुई, खामा मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा, ये आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लाइक खोलोगे, सॉल्व उसको सम करोगे, जो भी आएगा अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल के आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए।